दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट वहीं का वहीं अटका हुआ है। आपने एंट्री ली और 5 मिनट के अंदर जहां से आपने एंट्री ली थी वहीं पे प्राइस पहुंच गया। आपने साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करने की कोशिश की और बार बार वही छोटी छोटी लॉसेस आप बुक करते रहे। हमें परेशान करने के लिए ही साइडवेज जोन में रहता है। आपको भी ऐसा ही फील होता है ना? सच ये है कि साइडवेज मार्केट में बिना प्रॉपर टूल का ट्रेड करना यानी कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है। आज हम सीखेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, जिससे साइडवेज मार्केट में छोटे छोटे लॉजिकल एंट्री मिल सकती है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सभी के सभी पास्ट एग्जाम्पल के बेस पे है। इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कंडीशन को हम फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद से हम चार्ट सेटअप ऑफ टाइम फ्रेम देखेंगे। उसके बाद से हम बाय लॉजिक देखेंगे। उसके बाद से हम सेल लॉजिक सीखेंगे और उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट चेकलिस्ट देखेंगे और उसके बाद से रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले मार्केट कंडीशन को फिल्टर आउट कर लेते हैं। गुड कंडीशन क्या है? मार्केट साइडवेज जोन में होना चाहिए, यानी कि मार्केट का हाई और लो हमें क्लियर विजिबल होना चाहिए। वॉल्यूम जो है नॉर्मल से मीडियम होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े वॉल्यूम बार नहीं होना चाहिए। प्राइस वीवैप के आसपास ही मूव कर रहा हो, ये 3 हमारे गुड कंडीशन है। अब क्या अवॉइड करना है ये भी देख लेते हैं। बिग ट्रेंडिंग मूव या न्यूज वोलेटिलिटी को अवॉइड करना है। अब चार्ट सेटअप, टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स देख लेते हैं। टाइम फ्रेम 1 मिनट या 3 मिनट का यूज करेंगे क्योंकि हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। इंडिकेटर पहला यूज करेंगे, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूज करेंगे हम और उसकी सेटिंग समझ लेते हैं। के लेंथ 14 होना चाहिए, के स्मूथिंग 3 होना चाहिए, डी स्मूथिंग भी 3 होना चाहिए। लेवल्स भी देख लेते हैं। ओवरबॉट 80 पे लगाएंगे, ओवरसोल्ड 20 पे लगाएंगे और एक और इंडिकेटर यूज करेंगे VWAP। तो चलिए पहले चार्ट पे सेटिंग कर लेते हैं, फिर हम बाय साइड की और सेल साइड की रूल समझेंगे। पहले हम चार्ट पे चल के ये सब चीजें पहले लगा लेते हैं। और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट बाय डिफॉल्ट ओपन हो रखा है और टाइम फ्रेम 3 मिनट का ही हम रखेंगे। अगर आपके कुछ भी हो तो चेंज करके 3 मिनट पे चार्ट कर लीजिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में हम सर्च करेंगे स्टोकेस्टिक, ये है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में जाएंगे हम, जो हमने बात किया था इनपुट्स में आएंगे। पहले हमने क्या बात किया था, पहले सेटिंग हमने थोड़ा सा चेंज किया है। के लेंथ 14 रखेंगे, के स्मूथिंग 3 रखेंगे, डी स्मूथिंग 3 रखेंगे और स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे हमें अपर बैंड ठीक है और ये लोअर बैंड भी ठीक है। थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजुअल क्लियर दिखे हमें। इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं और इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं। इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। सबकी थिकनेस हमने इंक्रीज कर दिया है और अब हम ओके कर देते हैं। एक और इंडिकेटर हम यूज करेंगे VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्लिक कर देते हैं। इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। अपर बैंड बंद कर देंगे, लोअर बैंड बंद कर देंगे, बैड फील बंद कर देंगे और इसकी थिकनेस थोड़ी सी हम इंक्रीज कर लेते हैं और फिर इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने सेटिंग समझ लिया, कहाँ पे हमें बाय साइड में एंट्री करनी है, कहाँ पे हमें सेल साइड में एंट्री करनी है। पहले हम कहाँ पे पहले हमें बाय करना है पहले वो सीख लेते हैं। पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर हम चार्ट पे आएंगे। बाय साइड में कब हम एंट्री करेंगे समझ लीजिए। प्राइस की लोकेशन रेंज लो सपोर्ट के पास हो, रेंज लो यानी सपोर्ट के पास हो, ये ध्यान रखना आपको। स्टोकेस्टिक क्या होना चाहिए? 20 के नीचे होना चाहिए, यानी कि ओवर सोल्ड होना चाहिए। क्रॉस ओवर स्टोकेस्टिक का के लाइन डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। और कंफर्मेशन कैंडल क्या होना चाहिए? जो कैंडल हो वो ग्रीन होना चाहिए। और स्टॉप लॉस हमें क्या लगाना है? रेंज या सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे लगाना है। तो चलिए एक बार पहले हम चार्ट पे समझ लेते हैं कि कहाँ पे हमें बाय करना है। अब चार्ट ओपन कर लिया, अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि बाय साइड का सेटअप कैसे होगा।
पहला नियम क्या है स्टॉकिस्टिस्ट, आपका 20 के नीचे होना चाहिए। देखिए 20 की लाइन ये है, 20 के नीचे है। ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल ये बन रहा है। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हमें 1:2 अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। आप बड़े मूव्स का वेट ना कीजिए, छोटे छोटे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव करते रहिए, मार्केट से निकलते रहिए। यहाँ पे देखिए साइडवेज जोन में है और जैसे ऊपर गया देखिए कितना मार्केट भागा, कितना अच्छा। देखिए ऐसे ही और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे आया और साइडवेज जोन चला और उसके बाद जैसे ही क्रॉस किया और ग्रीन कैंडल बना और कैसे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं चला तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेटअप काम ही करेगा। यहाँ पे देखिए अच्छा चला है, ठीक है। आपको दोनों तरह की एंट्री मिल सकती है, आपका लॉस भी हो सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अचीव हो सकता है। अब हम सेल साइड की एंट्री देख लेते हैं। सेल साइड की एंट्री नोट कर लीजिएगा प्लीज। रेंज हाई होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए कैंडल। स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर होना चाहिए, यानी ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। क्रॉस ओवर के लाइन डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए और उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल रेड बनना चाहिए। और स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, रेंज या रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर हम लगाएंगे। आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मार्केट गया है तो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस जोन बना है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। आपका ये स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर गया हुआ है और ये देखिए ब्लू लाइन क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, रेड लाइन ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी इस यहाँ पे, और रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा रेजिस्टेंस है, और आसानी से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं, रेजिस्टेंस जोन नहीं है इसलिए यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ये रेजिस्टेंस जोन है, देखिए यहाँ पे ऊपर गया है, अब क्रॉस होके आया है तो यहाँ पे हम एंट्री हमारी बन जाएगी। सेल साइड की एंट्री मैं दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस जोन नहीं है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ध्यान रखना रेजिस्टेंस जोन जरूर होना चाहिए। अभी हमने बाय साइड की भी एंट्री देख लिया, सेल साइड की भी एंट्री देख लिया। अब चलते हैं हमारे चेकलिस्ट क्या क्या होना चाहिए। एंट्री लेने से पहले आपको ये 5 पॉइंट जरूर चेक करना है। क्या रेंज क्लियर है, ठीक है, ये पहला चीज है। क्या स्टोकेस्टिक स्ट्रीम जोन में है, यानी कि अगर आप बाय साइड में जा रहे हैं तो 20 के नीचे होना चाहिए, अगर सेल साइड में जा रहे हैं तो 80 के ऊपर होना चाहिए। क्या क्रॉसओवर क्लीन है, ये भी आपको देखना है। कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखना है, अगर आप बाय के लिए जा रहे हो तो कैंडल बड़ा होना चाहिए, अगर सेल साइड में जा रहे हो तो रेड कैंडल बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस लॉजिकल है, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही आपको एंट्री करनी है और वो लॉजिकल होना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो ये पांचों चीज आपको कंफर्म हो तभी एंट्री करनी है आपको। अब रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं। रिस्क पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 1% लेना है, यानी टोटल कैपिटल का 1%। अगर आपका टोटल कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1000 का ही लॉस लेना है। आपको स्टॉकिस्टिक अगर मिडल में क्रॉस ओवर कर रहा है तो आपको बचना है, उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रैप हो सकता है। स्टॉप लॉस, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़े रिवॉर्ड का वेट नहीं करना है, छोटे छोटे रिवॉर्ड लेके बाहर निकलना है। आपको 2 से 3 ही मैक्सिमम ट्रेड करना है। माइंडसेट आपका क्या होना है, पहले आपको मार्केट वॉच करना है, ये नहीं कि मार्केट में आती एंट्री कर लेना, नहीं, पहले आप वॉच करो उसके बाद में एंट्री लेना है। साइकोलॉजी एंड माइंडसेट देख लेते हैं। पेशेंस, सही सेटअप का वेट करना है, जब तक सही सेटअप पे नहीं है एंट्री नहीं करनी है आपको। एक्सेप्टेंस, लॉस प्रोसेस का हिस्सा है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो होप, स्टॉपलेस अगर हिट हो जाए तो आप बाहर निकलिए। शुरुआत के 15 मिनट आपको अवॉइड करना है मार्केट। नो फोमो, फोमो में काम नहीं करना है कि ये छूट गया यार जल्दी एंट्री कर लेता हूं, ऐसा आपको काम नहीं करना है। क्विक रिकैप कर लेते हैं।
रेंज होना चाहिए, स्ट्रीम जोन होना चाहिए, क्रॉसओवर होना चाहिए, कंफर्म कैंडल होना चाहिए, वीवैप के साथ साथ होनी चाहिए, एंट्री एट राइट प्लेस करना है, आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, मैक्सिमम 1% रिस्क लेना है और रिवॉर्ड 1:2 लेना है। आपको एक क्विक सजेशन है, आपको डेली रेंज पहले मार्क करना है सबसे पहले, और आपको ट्रेडिंग व्यू में बार रिप्ले से प्रैक्टिस करना है। आपको केवल एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक इंडेक्स में ही पार्टिसिपेट करना है। आपको 15 से 20 दिन तक मिनिमम बैक टेस्टिंग करना है। लॉस आएंगे, ये नेचुरल पार्ट है। अगर प्रॉफिट भी आएगा तो लॉस भी होगा। आपका गोल प्रॉफिट चेज करना नहीं बल्कि क्वालिटी एग्जीक्यूशन करना होना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है तो ट्रेड करने से पहले अपने आप सलाहकार से एडवाइस जरूर लें, बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में एंट्री करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि लर्न, ट्रेड एंड फ्लाई। जय हिंद।